ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण उमा संहिता 9वां अध्याय। सनत कुमार बोले, हे व्यास, इन नरक अग्नियों में पापी जन अनेक प्रकार की विचित्र यातनाओं के द्वारा कर्मों के विनिष्ट होने तक सताए तथा सुखाए जाते हैं। जिस प्रकार मल दूर होने तक धातुएं अग्नि में तपाई जाती हैं, उसी प्रकार पाप के क्षय पर्यंत पापी मनुष्य भी अपने कर्मों के अनुरूप संतप्त किए जाते हैं। यमराज के दूत लोहे की जंजीर में पापी मनुष्यों के दोनों हाथ दृढ़तापूर्वक बांधकर महावृक्ष की शाखाओं में लटका देते हैं। उसके बाद यत्नपूर्वक यम किंकरों द्वारा फेंके गए मनुष्य बड़े वेग से कांपते हुए मूर्छित होकर योजनों दूरी तक उनके द्वारा ले जाए जाते हैं। इसके बाद महाबलवान यमराज के दूत आकाश में स्थित उन मनुष्यों के पैरों में 100 भार का लोहा बांध देते हैं। उस महान भार से अत्यधिक पीड़ित मनुष्य अपने कर्मों का स्मरण करते हैं और चेष्टा विहीन होकर चुपचाप खड़े रहते हैं। तदंतर अति भयंकर यमदूत उन पापियों को चारों ओर से भयानक अंकुशों एवं अग्नि के समान वर्ण वाले लोहदंडों से मारते हैं। इसके पश्चात अग्नि से भी तेज खारे नमक से चारों ओर से उनके ऊपर बार बार लेप करते हैं। उस लेप से शीघ्र उनका शरीर जर्जर होकर छिन्न भिन्न हो जाता है। पुनः सिर से लेकर क्रमशः सारे अंग काट काट कर अत्यंत प्रतप्त लोहे के कड़ाहों में बैंगन के समान पकाए जाते हैं। इसके बाद विष्ठा से पुरीत कूप में, कीड़ों के ढेर में तथा पुनः चर्बी, रक्त तथा मवाद से भरी हुई बावली में फेंक दिए जाते हैं। वहाँ पर कीड़े तथा लोह के समान तीक्ष्ण चोंचों वाले कौवे, कुत्ते, मच्छर, भेड़िए एवं भयानक तथा विकृत मुख वाले व्याघ्र उनका भक्षण करते हैं और वे जलते अंगारों की राशि में मछली के समान भुजे जाते हैं। वे मनुष्य अपने पाप कर्म के फलस्वरूप अत्यंत तीक्ष्ण भालों से वेधे जाते हैं। मनुष्यों के वे यातना शरीर अपने घोर कर्मों के कारण तेल यंत्रों में डालकर तिलों के समान पीसे जाते हैं। पुनः अत्यंत तीक्ष्ण धूप में तथा तपे हुए लोहे के पात्रों में अनेक प्रकार से भुजे जाते हैं। इसके बाद तेल से पूर्ण अत्यंत तप्त कड़ाहों में हृदय तथा पैरों को दबाकर उनकी जीभ को पकाया जाता है। इस प्रकार शरीर से नाना प्रकार की भयंकर यातना प्राप्त करते हुए पापी मनुष्य क्रमशः सभी नरकों में घूमते रहते हैं। हे व्यास जी, यमदूत सभी नरकों में पापियों के सभी अंगों में विचित्र एवं अत्यंत पीड़ादायिनी यातनाएं देते हैं। जलता हुआ अंगार लेकर उनके मुख में भरकर उन्हें पीटा जाता है। इसके बाद क्षार द्रव्य से तथा तप्त पिघले हुए ताम्र से उन्हें बार बार पीड़ित किया जाता है। तत्पश्चात अत्यधिक तपे हुए घी तथा तेल को उनके मुख में भरकर इधर उधर पीड़ा देकर बहुत मारा जाता है। यमदूत कभी कभी उनके मुख में कीड़े तथा विष्ठा भरकर अति भयानक तथा प्रदीप्त लोहशलाका से उन्हें दागते हैं। वे पीठ पर जलते हुए विशाल घनों से मारे जाते हैं और अपने घोर पाप कर्मों के कारण दांतों वाले वेदनाप्रद तथा सुदृढ़ आरे से सिर तक चीरे जाते हैं। वे अपना ही मांस खाते हैं तथा अपना ही रक्त पीते हैं। सर्वदा अपने ही पोषण में तत्पर रहने वाले, जिन्होंने अन्न अथवा पेय वस्तु का दान नहीं किया है, वे मुदगरों द्वारा जर्जर बनाकर ईख के समान पेरे जाते हैं। उसके अनंतर वे घोर असिताल वन में खंड खंड करके छिन्न भिन्न किए जाते हैं और उनके सारे अंगों में सुइयां चुभोई जाती हैं एवं वे तप्त शूली के अग्रभाग पर लटकाए जाते हैं। उस पर हिला डुला कर वे बहुत पीड़ित किए जाते हैं, किंतु मरते नहीं। इस प्रकार उनके वे यातना शरीर सुख दुख को सहन करते हैं।
महाबलशाली तथा बड़े बड़े दांतों वाले भयंकर यमदूत उनके शरीर से मांस निकाल कर उन्हें मुद्गरों से पीटते हैं। उन मनुष्यों को निरुच्छ्वास नामक नरक में बहुत समय तक बिना श्वास के रहना पड़ता है और उच्छ्वास नामक नरक में बालू के घर में उन्हें अत्यधिक पीटा जाता है। रौरव नरक में रोते हुए जीव अनेक आघातों से पीड़ित किए जाते हैं और महारौरव नरक की यातनाओं से बड़े बड़े धैर्यवान भी रोने लगते हैं। चरण, मुख, गुद्दा, सिर, नेत्रों और मस्तक पर वे तीक्ष्ण घनों से तथा अत्यधिक तपी हुई लोहे की छड़ों से मारे जाते हैं। वे अत्यंत तपती हुई रेतों में बार बार गिराए जाते हैं और अत्यंत तपे हुए जंतु पंख में फेंके जाने पर वे विकृत स्वर में क्रंदन करने लगते हैं। हे मुने, क्रूर कर्म करने वाले पापी कुंभीपाक नरकों में असह्य तप्त तेलों में पूर्ण रूप से पकाए जाते हैं। उन पापियों को दुखदायक लालाभक्ष नामक नरकों में गिराया जाता है। इसी प्रकार वे अनेक प्रकार के नरकों में बार बार गिराए जाते हैं। यमदूतों द्वारा पुण्यहीन पापी मनुष्य अत्यंत कष्टदायक सूची मुख नरक में गिराया जाता है तथा मारा जाता है। अपने पापों के कारण लोह कुंभ नरक में डाले गए मनुष्य धीरे धीरे श्वास लेते हुए महान अग्नि से पकाए जाते हैं। रस्सी आदि से दृढ़तापूर्वक बांधकर उन्हें पत्थरों पर पटका जाता है। अंधकूप नरकों में फेंका जाता है जहाँ भौरे उन्हें बहुत डसते हैं। कीड़ों के द्वारा काटे गए सभी अंगों वाले तथा पूर्ण रूप से जर्जर कर दिए गए वे बाद में अत्यंत तीक्ष्ण क्षार कूपों में फेंक दिए जाते हैं। पापी लोग महाज्वाल नामक इस नरक में दुखी होकर क्रंदन करते रहते हैं और उसकी ज्वाला से दग्ध होते हुए इधर उधर भागते हैं। तुंडों के द्वारा पीठ पर लाकर कंधों का सहारा लेकर बाहु तथा पीठ के बीच में दृढ़ता पूर्वक खींचकर पाश तथा रस्सियों से अति कठोरता पूर्वक बांधे गए सभी पापी महाज्वाल नामक नरक में एक दूसरे की यातना देखते रहते हैं। रस्सियों से बंधे हुए तथा कीचड़ से लिपटे हुए वे कंडा तथा भूसी की आग में पकाए जाते हैं किंतु मरते नहीं। अति दुष्चरित्र पापियों को कठोर शिलाओं पर बड़े जोर से पटक पटक कर तृण के समान सैकड़ों खंडों में फाड़ दिया जाता है। शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए तीखे मुख वाले बहुत से कीड़ों के द्वारा वे मनुष्य यातना शरीर के नाश पर्यंत निरंतर भक्षण किए जाते हैं। कीड़ों के समूह में और पीप, मांस एवं हड्डियों के समूह में फेंके गए वे पापी दो पत्थरों के बीच में दबे हुए व्यथित चित्त होकर वहाँ पड़े रहते हैं। उनका शरीर कभी तपे हुए वज्रलेप से लिप्त होता है और वे कभी नीचे की ओर मुख तथा ऊपर को पैर करके अग्नि से तपाए जाते हैं। वे मुख के भीतर डाली हुई अतिशय तप्त लोहे की गदा को विवश होकर निगलते रहते हैं और यमदूत उन्हें मुद्गरों से पीटते रहते हैं। हे व्यास जी, इस प्रकार पाप कर्म करने वाले लोग नरकों में दुख भोगते हैं। अब मैं आपके जानने के लिए उन पापियों के विकृत स्वरूप का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में सामान्य नरक गति वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।